Good morning, student. This is me, Pooja Singh. I am your subject teacher and my subject is हिंदी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास चैप्टर 1 प्राकृतिक सौंदर्य कविता का अध्ययन किया था, उसकी जानकारी प्राप्त की थी। अब आगे हम उस कविता के शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, शब्दार्थ निम्न हैं। फर्स्ट, सुघड़ाई। सुघड़ाई का अर्थ है सुंदरता या सौंदर्य। दूसरा, ललित। ललित का अर्थ सुंदर। तीसरा, कुंज। कुंज का अर्थ लता झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप। 4, निर्मल। निर्मल का अर्थ साफ, मल से रहित। 5, रजनी। रजनी का अर्थ रात। 6, लहलही। लहलही का अर्थ लहलहाती हुई। 7, सुरीला। सुरीला का अर्थ है सुर से युक्त। 8, रम्य। रम्य का अर्थ है सुंदर। 9, नवीन। नवीन का अर्थ है नया। 10, परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ है ईश्वर, प्रभु। तो बच्चों, आपने देखा कि कविता के शब्दार्थ निम्न थे। अब हम कविता के मौखिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कवि ने संसार की किस सुंदरता की बात कही है? बच्चों, कविता के आधार पर कवि ने पूछा है कि संसार की किस सुंदरता की बात इस कविता में कही गई है। तो कवि ने संसार की प्राकृतिक सुंदरता की बात कही है। बच्चों, कविता में कवि ने संसार के प्राकृतिक सुंदरता की बात बताई है, कही है। ख, कमलों पर किसकी गूंज सुनाई देती है? कमल के फूल पर किसकी गूंज सुनाई देती है? तो बच्चों, कमलों पर भौरों की गूंज सुनाई देती है। ग, मेघों की उत्पत्ति किससे होती है? मेघों का जन्म, उत्पत्ति किससे होती है, यह पूछा जा रहा है। उत्तर, मेघों की उत्पत्ति समुद्र का पृथ्वी तल पर जलमय विस्तार के छाने से होती है। जब मेघ समुद्र का पृथ्वी तल पर जलमय विस्तार हो जाता है, जब वो छा जाते हैं, तब मेघों की उत्पत्ति होती है। कविता का कोई अन्य शीर्षक बताइए। अब इस कविता का, प्राकृतिक सौंदर्य कविता का अन्य शीर्षक अपने शब्दों में बताना है। तो उत्तर है, कविता का कोई अन्य शीर्षक प्रकृति की सुंदरता भी हो सकता है। तो बच्चों, आपने प्राकृतिक सौंदर्य कविता के शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नों का अध्ययन किया। अब आप इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करके उसे याद करेंगे। बाकी के लिखित प्रश्नों का अध्ययन आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। तब तक अपने घरों में रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।